दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा एक रूट पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण होने जा रहे हैं। तो कहां से कहां के लिए बाईपास रेल लाइन का निर्माण रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, किन लोगों को इस बाईपास रेल लाइन से फायदा मिलने वाले हैं और आखिरकार भारतीय रेलवे लगातार अलग अलग रूटों बाईपास रेल लाइन का निर्माण क्यों करती जा रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए बाईपास रेल लाइन के बारे में बताने वाला हूं। और साथ में ये भी जानकारी दूंगा कि भारतीय बाईपास रेल लाइन पर इतना फोकस क्यों दे रही है और बाईपास रेल लाइन क्यों जरूरी होते हैं। तो इस बाईपास रेल लाइन के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम भी कर रही है। जहाँ पर विद्युतीकरण का काम नहीं हुआ है वहाँ पर आपको विद्युतीकरण का काम भी देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों के लिए सिंगल ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं। और जहाँ पर सिंगल ट्रैक का काम पूरा हो चुके हैं, फिर भी उस रूट पर ट्रेनों की संख्या रेलवे को बढ़ानी है या फिर ट्रेनें ज्यादातर लेट लतीफ सिंगल ट्रैक के चलते चल रही है, तो उस रूट पर दोहरीकरण का काम और साथ में विद्युतीकरण का काम भी देखने को मिल रहे हैं। और जहां पर पहले से दोहरीकरण का काम होकर संपन्न हो चुके हैं और उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी है, रेलवे के अर्निंग में और भी ज्यादा इजाफा करनी है, तो उस रूट पर आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो एक तरफ नए ट्रैक बिछाने का काम भी रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से जोड़ने के लिए बाईपास रेल लाइन का भी निर्माण किए जा रहे हैं कि मेन लाइन पर अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है या किसी भी प्रकार की ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इससे बाईपास रेल लाइन उस समय काफी ज्यादा फायदेमंद रेलवे के लिए साबित होती है, क्योंकि जो ट्रेनों का संचालन एकाएक बाधित हो जाते हैं उससे बाईपास रेल लाइन से सुचारू ढंग से ट्रेनों का संचालन होता रहता है। कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुँचे, इसके लिए भी भारतीय रेलवे बाईपास रेल लाइन का निर्माण करती है। जैसे कि किसी रूट से अगर जाने में आपको 4 घंटे का समय लगते हैं और उस स्टेशन से अगर कोई बाईपास रेल लाइन का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा पहले से किए गए हैं तो उस ट्रेन को कन्वर्ट कर दूसरे रास्ते से कम समय में लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने में भी बाईपास रेल लाइन का काफी ज्यादा योगदान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे एक दो जगह नई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी। 15 से लेकर 16 रूटों पर आपको बाईपास रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। कुछ बाईपास रेल लाइन ऐसे हैं जिस पर काम चल रहे हैं तो कुछ बाईपास रेल लाइन ऐसे हैं जिस पर आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि भारतीय रेलवे किस रूट पर और कितना किलोमीटर का बाईपास रेल लाइन तैयार करने जा रही है, कब तक ये पूरा होंगे और किस रूट को इस बाईपास रेल लाइन से रेलवे कनेक्ट करने वाली। दोस्तों, मलहौर से दिलखुश के बीच नई बाईपास रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसे बिछने के लिए शीघ्र ही रेलवे की एक टीम सर्वे कर रही है। इस लाइन के बनने से ट्रेनों को प्लेटफार्म पर ट्रैफिक लोड के कारण आउटर पर नहीं खड़ा होना पड़ेगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने बाईपास रेलवे लाइन बनाने बाईपास रेल लाइन 3 से लेकर 4 साल पहले इस पर बाईपास रेल लाइन बनाने की योजना रेलवे द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन गोमती नगर स्टेशन के प्रोजेक्ट के कारण इस दिशा में कोई काम शुरू नहीं किया जा सका। अब गोमती नगर स्टेशन प्रोजेक्ट का काम लगभग समाप्त हो गया है, लिहाजा बाईपास रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट की रेलवे ने खोली है। अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही एक टीम बाईपास रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वे का काम शुरू करेगी। सर्वे रिपोर्ट बनकर उसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही इस प्रोजेक्ट पर रेलवे द्वारा काम शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस रेलवे ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर लंबा होगा। इसको बिछने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। इसे गोमती नगर से दिलखुश की ओर जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, दूरी तो कुछ खास नहीं है, 4 से लेकर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे को कवर करनी है, लेकिन इसमें आपको 1.5 से लेकर 2 साल के समय लगने वाले हैं इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि बाईपास रेल लाइन को भारतीय रेलवे शॉर्टकट तरीके से तैयार करती है। यानी जब तक उसे शॉर्टकट रूट से तैयार नहीं किया जाता है तब वो बाईपास रेल लाइन किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए भारतीय रेलवे इसे शॉर्टकट रूट तैयार कर रही है और जैसे ही शॉर्टकट रूट तैयार हो जाएंगे इसको जल्द से जल्द मंजूरी लेकर भारतीय रेलवे इस रूट पर काम कर देगी, जिससे आगे चलकर लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा मिले और रेलवे के भी मेन ट्रैक पर अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या त्रुटि आ जाए तो ट्रेनों का संचालन बाधित नहीं होंगे, निर्बाध परिचालन होता रहेगा। तो इस तरह
से अलग अलग रूटों पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण किए जा रहे हैं और जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस रूट को लेकर क्या अपडेट आए हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर 4 किलोमीटर नई बाईपास रेल लाइन पर सर्वे का काम शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।